नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां रामपुर में ई रिक्शा चालकों के आपसी विवाद में मचा कत्लेआम। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां गोंडा की नवागत डीएम प्रियंका निरंजन ने ग्रहण किया कार्यभार। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर रामपुर से है, जहां पर रिक्शा चालकों में सवारी बैठाने के विवाद में एक ने दूसरे के पेचकस लगा दिया, जिसके बाद एक रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा फरार हो गया। घटना के चलते परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि सलीम खान घेर चंदन थाना गंज चार्जिंग की रिक्शा चलाते थे। सुबह चार्जिंग की रिक्शा लेकर गड़बड़ निकले हुए थे, जहां इस दौरान बरेली गेट पर मौलवी के मज़ार के आगे मोहल्ला मैगजीन के सामने सड़क पर उनकी किसी दूसरे रिक्शा चालक से खासतुनी हो गई। इस दौरान दूसरे रिक्शा चालक ने पेशकश से कई वार कर दिए, जिसके बाद ई रिक्शा के नीचे वो गिर गए। मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर दूसरा ई रिक्शा चालक फरार हो गया, जिसके बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर सिविल लाइंस पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी भिजवाया। बता दें कि घटना की जांच पड़ताल चल रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम दृष्टया दो रिक्शा चालकों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा रिक्शा चालक फरार हो गया है। जी, मरने वाले आपके कौन थे? सुसर थे साहब मेरे। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना साहब, ये 10:15 साढ़े 10 के बीच की घटना है। ये मैगजीन पे किसी ने, रिक्शा पोलर का बता रहे हैं कि रिक्शा पोलर ने किसी ने पेचकस के हाथ मारे और पीछे ब्लेड वगैरह पड़ा हुआ था। मौके पे हम पहुंचे तो डेड हो चुकी थी साहब। वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। अभी तक कैमरे चेक करे नहीं गए हैं। कोई पुरानी रंजिश है क्या? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनकी। कोई दुश्मनी किसी से किसी प्रकार की नहीं थी, ना किसी से झगड़ालू इंसान थे वो। आज से नहीं, 40-45 साल से रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, सलीम, इनकी उम्र क्या होगी? इनकी उम्र 60 से 65 साल के अंदर है। बच्चे वगैरह? बच्चे इनके 5-6 बच्चे थे, एक डेथ हो गई है, 5 मौजूद हैं। कहाँ रहते हैं? ये रहने वाले पुराने जो थे, ये थे यहाँ के कोतवालान के। अब जो है घेर चंदन खान में रहते हैं, जेल रोड। किराए पे रहते? तो ये सुबह कब निकले थे घर से? सुबह ये निकले हैं लगभग 8 बजे घर से। अच्छा, और ये 10 बजे की घटना है। तो कुछ मारने वाले का पता चला कौन? मारने वाले का कुछ पता नहीं चला। पुलिस लगी हुई है जानकारी में मारने वाले की, लेकिन अभी तक तो कुछ पता चला नहीं मारने वाले का। अभी यहाँ से हमने लोग अपने भेजे हैं वहाँ पर, इसीलिए कि वहाँ पे कोई मामला ऐसा नहीं बन जाए, इसलिए भेजे हैं कि यहाँ वहाँ पता करने के नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी वहाँ पे शब्द यहाँ वहाँ से उठा लाएँ, ब्लेड वगैरह सब वहीं उनका अभी पहुँचा पड़ा हुआ। रिक्शा भी उनकी वहीं खड़ी है। तो मारने वाला भी रिक्शे से ही था? मारने वाला, बताने वाले ये बता रहे हैं कि रिक्शा वाला ही था, रिक्शे से था। और बाकी वो अल्लाह बेहतर जाने कि काय से था, क्या था। लेकिन वहाँ पे पेचकस का वो मिला था, खाली जस्ता, लेकिन पीछे ब्लेड ज़्यादा था, सिर के पीछे ब्लेड ज़्यादा था। किस जगह मारा है? ये यहाँ तो दिख रहा है लगे हुए हाथ, लेकिन पीछे मारा है। जब यूँ करके लेटे हुए थे पीछे, तो पीछे ब्लेड है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा पड़ा हुआ उसका। तो कई चाकू? जी, कई हाथ मारे हैं, और नाक से और मुँह से, दोनों से खून आ रहा है। मुँह से भी खून आ रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है पीछे से लड़ते हुए आ रहे थे दोनों? नहीं, ऐसा नहीं है, पीछे से लड़ते हुए आ रहे थे। एक ही जगह मौके पे, उसी जगह पे लड़ाई हुई है। रिक्शा वहीं खड़ी है, रिक्शा के नीचे ये गिरे पड़े हैं। तो ये कुछ नहीं पता चला कि किस वजह से लड़ाई? ना, ये कुछ नहीं पता चल रहा है। प्रशासन से पूछा तो प्रशासन भी बताने को तैयार नहीं था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुहैब है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। कोंडा से खबर है, जहां नवागत जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने देर शाम जिला कोषागार पहुंचकर 105वें डीएम के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण से पहले उन्हें सर्किट हाउस में एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना, शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना, जन सुनवाई को प्राथमिकता देना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। प्रियंका निरंजन 2013 बैच की IAS अधिकारी हैं। गोंडा जिलाधिकारी के तौर पर मैंने चार्ज लिया है, और मेरी जो प्राथमिकताएं होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं के अनुरूप सर्वप्रथम जो शासन की योजनाएं हैं उनको जन सामान्य तक पहुंचाना, और दूसरा उनकी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना, ताकि जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं वंचित वर्ग के कल्याण की, वो सभी सही मायनों में पूरी की जा सके। खास जैसे कि मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी जन सामान्य के कल्याण के लिए कार्य करना और उनकी शिकायतों का निस्तारण। बाकी शेष जैसे ही शासन के निर्देश के अनुसार ही हम लोग सारी कार्रवाई करेंगे। शिकायतों को लेकर
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे जनता दर्शन की जो हमारी व्यवस्था रखी है, जनता दर्शन में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाना, IGRS इत्यादि शिकायतों का भी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाना, यही हमारे प्रशासन की और शासन दोनों की ही प्राथमिकताएं हैं। जैसा भी जो भी शिकायतें आएंगी तदनुरूप नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो अग्रिम कार्रवाई। चलो ठीक। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां श्री हरि संकीर्तन मंडल मंदिर समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा और पूजन के साथ हुआ। पहले दिन मंदिर से निकली कलश यात्रा में श्रीधाम वृंदावन से पधारे गोवत्स आचार्य सत्यदेवानंद जी महाराज समेत अगणित श्रद्धालु शामिल रहे। यात्रा मंडी बास मंडी चौक होते हुए मंदिर पहुंची, जहां पर महाराज जी ने कथा के महत्व पर प्रकाश डाला और नगरवासियों से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया। आयोजन में रचित अतुल, राम मल्होत्रा, अमन अर्जुन, निखिल, विजय, अजय, ब्रजेश, कौशल, कन्नू, सुधांशु, प्रदीप अग्रवाल आदि का सहयोग रहा। मुख्य यजमान ऋषभ अग्रवाल और प्राची अग्रवाल रहे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो डिवाइन प्रोविडेंस मिशन स्कूल पाकुड़िया ने गुरुवार को अपने प्रथम स्थापना दिवस समारोह के साथ संस्थापक डॉक्टर स्वर्गीय सुहासिनी पेशरा की प्रथम पुण्यतिथि मनाई। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, BDO सोमनाथ बनर्जी, थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो, प्रिंसिपल अनुपम मुर्मू ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर 100 सीटों वाले छात्रावास का शुभारंभ भी हुआ। नर्सरी से 6वीं कक्षा तक के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए गए। विद्यालय की निदेशक पिंकी उपासना मरांडी ने कहा कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास और अच्छे संस्कारों का केंद्र बनेगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरसा खुर्द में पंचायत भवन परिसर में भारी मात्रा में कोरेक्स और देसी शराब की खाली बोतलें बरामद हुई। आरोप है कि पंचायत परिसर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और सरपंच मोतीलाल साकेत की अनदेखी या फिर संरक्षण में ये सब हो रहा है। पंचायत संचालन का जिम्मा उनके बेटे विपिन साकेत संभाल रहे हैं, जिससे अराजकता का माहौल है। कोरेक्स जैसे घातक नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है, जबकि प्रशासन और पुलिस नियंत्रण में विफल नजर आ रहे हैं। थाना प्रभारी अतुल कुमार त्रिपाठी ने जनता और सरपंचों से सहयोग की अपील करते हुए नशा विरोधी मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। सर, ये थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरसा खुर्द में एक वीडियो आई है वहाँ से, जहाँ पंचायत भवन के अंदर कई कोरेक्स की शीशियाँ और दारू की शीशियाँ जो हैं वो पड़ी मिली हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है सर? ये जानकारी आप के माध्यम से मुझे मिल रही है। अभी तक सरपंच या कोई जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा सूचना नहीं मिली है। हम इस सूचना पर शीघ्र वहाँ पर पेट्रोलिंग कराएंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा वहाँ पेट्रोलिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये नशेड़ी जो हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री रोड और जैसे कि अपना पंचायत भवन है वहाँ उसको निशाना बना के और वहाँ पे कई बार शराब का सेवन और कोरेक्स का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी तकलीफ़ें होती हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा गांव के लोगों को थोड़ी सी जागरूक होकर पुलिस को सूचना देनी होगी, क्योंकि हमारा फोकस हाईवे पर रहता है, नेशनल हाईवे पर, क्योंकि वहाँ से काफ़ी वहाँ पर अपराध घटित करने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमारा फोकस हाईवे पर रहता है। बीच बीच में ग्रामीण अंचल में भी गश्त होती है, लेकिन ग्रामीण जो है प्रतिदिन तो नहीं हो सकती है। तो हम अपेक्षा करेंगे कि गांव के लोग इस संबंध में हमें जानकारी दें समय पर, तो हम उस पर तस्दीक करके कार्रवाई कर सकें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां दिनारा थाना क्षेत्र के बेलवैया गांव में वर्षों पुराने जमीन विवाद को लेकर गुरुवार को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद उस समय भड़क गया जब एक पक्ष ने दूसरे आदेश के बाद जमीन पर धान की रोपाई शुरू की, जिसका दूसरा पक्ष विरोध करने पहुंचा। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और फायरिंग की खबर भी सामने आई, जिसमें अनीश पासवान नामक युवक घायल हो गया। इलाज के बाद उसे वाराणसी रेफर किया गया है। हिंसा के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। स्थिति बिगड़ने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और गांव को छावनी में बदल दिया गया। आक्रोशित भीड़ ने दिनारा थाना परिसर में भी तोड़फोड़ की। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि उन्होंने गोलाबारी की पुष्टि नहीं की है। 50 बरस से बड़ियारी जोत रहा है,
पुलिस हमेशा गिराकर, थाना के इंचार्ज विनय कुमार है, पुलिस हमेशा गिराकर घूस ले लेता है और हम लोग का घर घेरवा देता है। घर घेरवा कर चारों जन से बंदी कराकर गोली चलवाने लगता है। जब हम लोग जाते हैं खेत में तो लखेत मारता है। उसके साथ उनका लाली कुमार ससुर है, सब मिलकर बबुआ सिंह गोली मारे हैं हमारे भाई को। सब गोली मारता है, उसे गोली चलाता है। कितना गोली लगा है? 2 गोली लगा है। कहाँ की घटना है? बेलवैया का। कौन थाना? दिनारा थाना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुबह गौतम कुमार। कौन है आपके? भाई हैं। छोटे या बड़े? छोटे। क्या मामला हुआ है? देखिए, मामला है कि बेलवैया में एक ज़मीन है। उस ज़मीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद है, जबकि ऐसा उसमें माननीय उच्च न्यायालय का फैसला पहले से आ चुका है और ये लोग उसी के खिलाफ अभी तक आगे का कोई आदेश न्यायालय का आया नहीं। इसी बात को लेकर पहले से भी ये लोग कई बार विवाद पैदा करने की कोशिश किए हैं, बेलवैया के ही कुछ लोग। आज जब उसमें से एक पक्ष, जिसके पक्ष में न्यायालय का फैसला है, उसके द्वारा खेती करने की कोशिश की जा रही थी। विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ी, इसलिए पहले से वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति थी। SDM SDPO खुद वहाँ कैंप कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घटनास्थल पर जब वो लोग कोई किसी भी तरह का उपद्रव करने में नाकाम रहे, तब उनके द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से थाना में यहाँ बल नहीं था तो यहाँ आकर हंगामा किया गया। सर, कितने पुलिसकर्मी घायल? इसमें 3 लोग अभी तक हैं मामूली रूप से जख्मी और गिरफ्तारी की गई है। इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और मामला की दूसरा गोली एक और बात, अभी आप लोग मीडिया में बहुत सारा इस तरह का बात चल रहा है कि गोली लगी है। जो अपराधी लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग हॉस्पिटल में गए थे और उनके द्वारा डॉक्टर को बोला गया है कि मुझे गोली लगी है। डॉक्टर भी थाने पे ही हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, PHC के जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया और लिखित में भी लिखा गया है कि एज टोल्ड बाई पेशेंट, जैसा मरीज के द्वारा बताया गया कि गोली लगी है, तो पूरी तरह से स्वस्थ था, ऐसा उसको कोई गंभीर जख्म नहीं था। लेकिन इनके द्वारा जानबूझ के इस तरह की बात फैलाई गई है ताकि इस पब्लिक में और मीडिया में असमंजस की स्थिति और जानबूझ के माहौल को और पूरे घटना को दूसरा रूप दिया जाए। ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का अफवाह फैलाया गया। अगर उनको गोली लगी उसके संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है, थाना में आकर कोई सूचना नहीं दी गई, इंजरी नहीं कटाया गया है, कहाँ रेफ़र किया गया है, रेफ़र करने वाली भी कोई बात नहीं थी, ज़बरदस्ती दवा बनाकर रेफ़र करवाया गया है। तो इस तरह कई चीज़ें जानबूझकर मीडिया में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि जो ज़मीन का विवाद है, जिसमें अभी तक एक पक्ष के बारे में फैसला आ चुका है, उसको जानबूझकर एक बड़ा विवाद का रूप दिया जा सके। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि माहौल को ख़राब किया जा सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसमें जो लोग भी संलिप्त है उनसे लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूरा मामला है कि इसमें पुलिस का कहीं से कोई भूमिका नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई विवाद नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई असंतोष की बात ही नहीं है। जानबूझकर ज़मीन विवाद को पुलिस से विवाद करने का रूप दिया जा रहा है। पुलिस से किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। इससे पहले भी जब भी ये लोग विवाद करने की कोशिश की हैं, पुलिस और स्थानीय SDM SDPO द्वारा भी समझा बुझा कर उनको माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में आगे अपनी जो बातें रख के जिस तरीके से इसको करने का सलाह दिया गया, लेकिन फिर भी उस सलाह को नहीं मान के ये लोग चाहते हैं कि जानबूझ के हम विवाद खड़ा करें जिससे हमको ज़मीन पर एक हक मिले। लेकिन ये न्यायालय के स्तर से, माननीय न्यायालय के स्तर से संभव है, हमारे स्तर से इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।